कमर जमील का अदबी कॉलम दरवाजे, जिसका उन्वान है हैवानात और गुंटर ग्रास। समाअत फरमाइए कमर जमील का अदबी कॉलम दरवाजे, आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील। उर्दू अदब मर चुका हो या मर रहा हो, जो भी हाल हो, मुल्क में कई हजार आदमी ऐसे मौजूद हैं जो अपने आप को लिखने वाले या पढ़ने वाले समझते हैं और इस तरह अदब से कोई ना कोई ताल्लुक रखते हैं। इस ताल्लुक की वजह या नौइयत कुछ भी सही, लेकिन ये ऐसी जल्दी ख़त्म होने वाला भी नहीं। मगर किस्सा ये हुआ कि इन दोनों गिरोहों के लिए अदब सांप के गले की छछूंदर बन के रह गया, ना निगली जाए ना उगली जाए। मोहम्मद हसन अस्करी, सितारा या बादबान। एक आदमी को यकीन हो गया था कि वो मर गया है। उसके दोस्त ने उसे बहुत कायल करना चाहा कि वो जिंदा है, मगर उसने मानने से इनकार कर दिया। तंग आकर उसके दोस्त ने कहा, ब्रादरम बताओ, मुर्दे महसूस कर सकते हैं? उसने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। ये सुनकर उसके दोस्त ने एक पेन उसके घुटने में चुभा दी। वो बड़े जोर से चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो? तब उसके दोस्त ने कहा, बताओ अब तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुर्दे भी महसूस करते हैं? कुछ देर वो सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, तुम्हारा ख्याल सही है, मुर्दे भी महसूस करते हैं। एक साहब के जुड़वां बच्चे पैदा हुए, मगर इन दोनों का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक हद दर्जा कुनूती था और दूसरा हद दर्जा रजाइयत परस्त। मजबूर होकर वालिदैन ने एक माहिरे नफ्सियात से मशवरा किया। माहिरे नफ्सियात ने पूछा, इनकी सालगिरह कब आ रही है? वालिदैन ने कहा, परसों। माहिरे नफ्सियात ने कहा कि आप दोनों ये कीजिए कि एक कीमती घड़ी कुनूती लड़के को सालगिरह के दिन तोहफे में दे दीजिए और रजाइयत परस्त लड़के को एक छोटी सी नाल। जब सालगिरह के दिन इन दोनों लड़कों को ये तोहफे दिए गए तो माहिरे नफ्सियात ने कुनूती लड़के से पूछा, कहो भाई, तुम्हें घड़ी कैसे लगी? कुनूती लड़के ने कहा, बंद पड़ी है, चलती नहीं। रजाइयत परस्त लड़के से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा तोहफा कैसा रहा? वो बोला, जनाब, टट्टू तो शानदार लगता है, मगर कहीं छुप गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। एक नौजवान ने कहा, जुम्मन चचा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आप अब भी योगा की प्रैक्टिस करते हैं? सर के बल खड़े हो जाते हैं। जुम्मन चचा ने कहा, मियाँ साहबजादे, जवानी में मुझे भी ये खौफ था कि कहीं मेरा दिमाग इस तरह जख्मी ना हो जाए, उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए, मगर अब मैं जान गया हूं कि मेरे और तुम्हारे सर में सब कुछ है दिमाग के सिवा। जी हां, जन्नत है, जहन्नम भी है, मगर अभी तो हमारे सामने जमीन है, यही प्यारी गोल मटोल सी जमीन। एक अफसाने से इख्तिबास। हाँ, मैंने कल रात कहा था, मगर आज सुबह नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शमा की रोशनी में जो रंग नजर आते हैं वो दिन की रोशनी में वैसे नजर नहीं आते।
यूरोप के एक पादरी का बयान। खामोशी में एक बच्चे की सिसकी नौजवान के गुस्से से ज्यादा बड़ा अजाब ला सकती है। एक तंग नजर मुहिब्बे वतन। मुझे सारी दुनिया में इंग्लिस्तान सबसे ज्यादा पसंद है। इंग्लिस्तान में कैम्ब्रिज और कैम्ब्रिज में अपना घर। एक फलसफियाना ख्याल। दुनिया आधे हिस्से दुनिया के दूसरे हिस्से की मुसर्रतों को समझ नहीं सकता। दूसरा फलसफियाना ख्याल। इंसान भी अजीब ख्वाहिश रखता है कि इख्तिदार हासिल करे और अपनी आजादी तर्क कर दे। एक मौर्रिख कहता है, क्लाइव के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो जिंदा नहीं है। मगरबी मुफक्किर। इंसान का जहन सच्चाई की दरियाफ्त के लिए बना है। जिस तरह बकरी के सींग सच्चाई के दरियाफ्त के लिए नहीं बने हैं। असबाबो इलल का कानून दरअसल साइंसी कानून नहीं है, बल्कि एक मफरूजा है। एक खुद साख्ता माहिर नफ्सियात और उनका एक मरीज दोनों इसलिए खुश थे कि उनके ख्याल में अब मरीज अच्छा हो गया था। उसकी सेहत का जश्न मनाने के लिए खुद साख्ता माहिर नफ्सियात ने कहा, आओ चलें करीबी देहात तक तफरी कर आएं। चुनांचे दोनों तफरी के लिए निकले। कुछ देर के बाद दोनों थक गए। सामने संगे मील नजर आया। मरीज ने पूछा, जनाब हमारा शहर अब यहां से कितनी दूर है? माहिर नफ्सियात ने संगे मील पढ़कर कहा कि 10 मील। मरीज ने कहा, तो फिर कोई हर्ज नहीं। 5 मील मैं चलूंगा, 5 मील आप। मशहूर है कि लाशऊर और ख्यालात यादों की रद्दी की टोकरी है। ऐसी रद्दी की टोकरी है जो शऊर से गिर पड़ी हो। ये रद्दी मुकाबलतन गैर अहम होती है और इसमें इतनी तवानाई नहीं होती है कि वो शऊर तक दोबारा अपने लिए रास्ता निकाले। यह ख्याल गलत है। लाशऊर रद्दी की टोकरी नहीं होता, बल्कि एक हरकियाती कुव्वत है। लाशऊर में बहुत कुव्वत होती है और लाशऊर ये कुव्वत जबली तकाज़ों से हासिल करता है। मुकालमा नंबर 1। एक बीमार। पिछले महीने मेरे दोस्त ने धक्का देकर मुझे गिरा दिया था। उस वक्त से मेरी आवाज गायब हो गई है। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? दूसरा बीमार। बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? पागल उसे कहते हैं जो ये समझता है कि उसके ख्यालात दूसरों के हैं, और ज़हनी बीमार उसे कहते हैं जो दूसरों के ख्यालात को अपने ख्यालात समझता है और हवाले नहीं देता। मुकालमा नंबर 2। मोनोलॉग। एक शख्स। मेरी बेगम को अचानक एहसास कमतरी हो गया है। क्या ऐसी भी कोई सूरत हो सकती है कि उनका ये एहसास कमतरी कम से कम मेरी जिंदगी तक कायम रहे? एक खातून। मैं बीमार नहीं हूं, मेरे साथ मेरे शौहर हैं जो ये समझते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। कमर जमील का अदबी कॉलम दरवाजे, जिसका उन्वान है हैवानात और गिंटरग्रास, अभी जारी है।